विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 857वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज आगे के 8 नाम 858 से 865 इनका भाष्य देखते हैं। तो 858 से 865 इन 8 नामों का पाठ करते हैं। कल्पना रहिता काष्ठा अकांता कांतार्ध विग्रहा कार्य कारण निर्मुक्ता कामकेली तरंगिता कनत कनक ताटंका लीला विग्रह धारिणी। ये 8 नाम अब हमें प्राप्त हैं, जिनमें क्रमशः 858वां नाम कल्पना रहिता कहा गया है। कल्पना रहिता का अर्थ है जिनका जो वास्तविक स्वरूप है वह कल्पना से परे है। वह भगवती कल्पना रहिता पद से या नाम से कही जाती है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, कल्पना वासनामयो दृश्य वीचयस्ताभिरहिता। ये कह रहे हैं कि कल्पना का अर्थ है वासना, और वासना में जो दृश्य लहरें हैं, माने जो सांसारिक प्रपंच है, इस सांसारिक प्रपंच से रहित जो भगवती हैं, क्योंकि यह जो सारा जगत है यह काल्पनिक है। वेदांत दर्शन में माया को काल्पनिक माना गया है। तंत्र प्रस्थान में जो माया है उसका जो कार्य है वह भी भ्रम में डालने वाला ही है, भ्रमात्मक है। इस दृष्टि से वह वासना कही गई है तांत्रिक प्रस्थान में। तो यहाँ कल्पना पद का अर्थ वासना करते हुए भाष्यकार ये कह रहे हैं कि जिस दृश्य को हम देखते हैं लोक व्यवहार में, वह तो समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है। वस्तुतः समुद्र जो है वह अगाध जल राशि है। इस अगाध जल राशि में जो उठने वाली लहरें हैं वह उस जल से अभिन्न हैं, परंतु वायु के वेग के कारण जो जल में क्षुब्धता आती है, उस क्षुब्धता से वह तरंगों का वीची का रूप धारण कर लेता है, और वह जो वीची हैं वह दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से यह जो परम तत्व है, जब इसमें माया क्षोभ उत्पन्न करती है, काल क्षोभ उत्पन्न करता है, तो क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य प्रपंच दिखाई देने लगते हैं। परंतु भगवती में इस तरह का कोई माया के बल पर उत्पन्न होने वाला कोई क्षोभ या कोई विक्षेप तो है नहीं। तो इस दृष्टि से भगवती के अंदर किसी भी प्रकार की वासना की रहितता होने के नाते वह समस्त प्रकार की मायिक कल्पनाओं से परे हैं। माने उनके अंदर माया नहीं व्याप्ति, इसलिए वहाँ कल्पना करना असंभव है, उनके स्वरूप की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि कल्पना भी जो है वह माया के बल से ही होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ भाष्यकार जी ने एक पंक्ति में कल्पनाया वासना मयो दृश्य विचीयस्ता भी रहता, इस दृष्टि से कह दिया कि कल्पना अर्थात वासना में जो दृश्य लहर हैं, जो सांसारिक प्रपंच हैं, उससे रहित भगवती हैं। क्यों? क्योंकि जो सांसारिक प्रपंच है तासाम कल्पितत्वात् एव, क्योंकि उस सांसारिक प्रपंच में केवल काल्पनिकता है, माने सांसारिक जो प्रपंच है वह एक कल्पना मात्र ही है। इस दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब कहते हैं यद्वा अथवा कल्पे अपि नाराणाम हिता संवरतः प्रलय कल्पयति कोशः। ये कह रहे हैं दूसरा अर्थ करते हुए कि कल्प में, कल्प का अर्थ यहाँ प्रलय लेना चाहिए, कि कल्पे भी, कि कल्प में भी यानी प्रलय के काल में भी नाराणाम, नार कहते हैं जीवों को, तो जो जीवों का हित करती हैं वह भगवती कल्प नार हिता, ऐसे नाम का पदच्छेद करके भाष्यकार जी कह रहे हैं कल्प नार हिता। कल्प अर्थात प्रलय में, नार माने जीवों का हित करती हैं, वह भगवती हैं कल्पना रहिता। ऐसा तो कोश के आधार पर कह रहे हैं कि कोश के अनुसार कल्प पद के जो अर्थ है वह है संवर्तः और प्रलय, माने संवर्त और प्रलय ये कल्प के अर्थ बताए गए हैं।
अब आगे कहते हैं यहाँ पर जो नाराणाम इस दृष्टि से जो पद आया है, इस पद के प्रति थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। कह रहे हैं निरीनय इति धातु हो नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः इति स्मृत्याश्च। ये कह रहे हैं निरीनय अर्थात नेतृत्व करने के अर्थ में निरी धातु प्रयोग होता है, और उसके अनुरूप अर्थ करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं कि स्मृति का वचन है जो सनातन परमात्मा अर्थात ब्रह्म है, वह सभी का नेतृत्व करते हैं, अतः वह नर कहलाते हैं। नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातन, ऐसा करके तेरे नरस्य में नारा जीवा, तो जीवों को नार कहते हैं क्योंकि नर उसके स्वामी है, जो ब्रह्म है वह समस्त जीवों पर शासन करते हैं, उनके स्वामी हैं। इस दृष्टि से जो नर हैं ब्रह्म, उन पर जो आश्रित जीव हैं वो नार कहलाते हैं, ऐसा यहाँ पे भाव है। अब ये कह रहे हैं सकल नाश कारणी प्रलय कालेपि जीवा नाम स्व उदरे वासना रूपतया स्थापने हितकर्त्री किम उत सृष्टि स्थिति कालिति यावत। कह रहे हैं कि जब समस्त प्रपंच का नाश होता है, यानी प्रलय काल में भी जब भगवती समस्त जीवों को अपने उदर में वासना रूप में स्थापित कर लेती हैं, अर्थात उनका हित करती हैं, प्रलय काल में उन्हें अपने उदर में स्थान दे देती हैं, तो फिर सृष्टि और स्थिति काल में वो हित नहीं करती। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? वह तो सर्वत्र और सदैव अपने भक्तों का ही नहीं समस्त जीवों का हित करती ही हैं। इस दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ एक पद आया प्रलय कालेपि जीवा नाम स्व उदरे वासना रूपतया स्थापने, तो यहाँ पे वासना रूपतया का अर्थ ये है कि जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उन जीवों को भी प्रलय काल में वो अपने उदर में रखती हैं। उनके जो कर्मानुबंध हैं वह बीज के रूप में अवशिष्ट रहते हैं। जब पुनः सृष्टि की बारी आती है तो भगवती उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार यथोचित योनि में पुनः उत्पन्न कर देती हैं। तो जब तक सृष्टि नहीं होती तब तक वासना रूप से मतलब उनका जो कर्म फल है वो अभी उन्मुख होगा उनको जन्म प्रदान करने के लिए। तो इस दृष्टि से उनके कर्मों के जो जो उनके संचित कर्म हैं उनको बीज रूप में वासना रूप में अपने गर्भ में रखती हैं जीवों के साथ में, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। तो यहाँ जो भाष्यकार जी ने इस कथन को कहा है, अब इसके प्रमाण में वह अष्टावक्र गीता का एक जो है वचन दे रहे हैं। उक्तम च अष्टावक्र गीतायाम की अष्टावक्र गीता में ऐसा कहा गया है, मयि अनंते चिदम बोधावाश्चर्यम जीव बीचयः उद्यन्ति घनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। अर्थ इसका यह है कि मैं जो परम चेतना का सागर हूँ उसमें जीवात्माएं लहरों के रूप में उठती हैं, आपस में मिलती हैं, खेलती हैं और पुनः उसी सागर में मिल जाती हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है। माने इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी कह रहे हैं कि यह जो समस्त जीव हैं, ये समस्त जीव उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और आपस में घुलते मिलते हैं, फिर पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो माने यह कितना आश्चर्यजनक है। इस दृष्टि से जो भगवती हैं वह सबको आश्रय देती हैं और प्रलय काल में अपने उदर में सबको समेट लेती हैं, इसलिए उनको कहा कल्प नार हिता। इस दृष्टि से कल्पना रहिता भगवती का नाम सिद्ध होता है। तो यहाँ भाष्यकार जी ने कल्पना रहिता नाम का भाष्य यहाँ पूर्ण किया। अब आगे 859वां नाम है काष्ठा। काष्ठा का अर्थ है वेदांत वाक्यों का तत्व निष्कर्ष। तो माने जो वेदांत वाक्यों का तत्व निष्कर्ष रूप है वह भगवती काष्ठा कही गई है। अब भाष्यकार जी इसका 2-3 प्रकार से भाष्य कर रहे हैं इस नाम का। सबसे पहले काल के आधार पर करेंगे। 18 निमेषात्मकः कालः काष्ठा। ये कह रहे हैं कि 18 निमेष जो होते हैं वह एक काष्ठा के बराबर होते हैं। माने 18 निमेषात्मक जो काल है, माने 18 निमेष के बराबर जो काल की मात्रा है वह एक काष्ठा कहलाती है। तो ये कहते हैं अब आगे नई दृष्टि से दारु हरिद्रापि काष्ठा, दारु हल्दी को भी काष्ठा कहते हैं। साही स्कंधनाभि नाल परिणाम रूपत्वात् शिव शक्तियोर अभिन्ना एव इति मैराल तंत्रे कथा, कि मैराल तंत्र में ऐसी कथा आई है कि जो यह दारु हल्दी है वह स्कंद नाभि नाल परिणाम रूप, उसकी स्कंद नाभि नाल परिणाम रूपता होने के नाते वह शिव शक्ति से अभिन्न है। तो ऐसा मैराल तंत्र का वचन यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। अब ये कहते हैं काष्ठा दारु हरिद्रायाम कालमान प्रभेदयो हो इति रभसः। रभस कोश में भी कहा गया है कि काष्ठा का अर्थ है दारु हल्दी या काल का एक मानव प्रभेद।
जैसे अभी बोला 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, बोले रभस कोश के आधार पर यह सिद्ध होता है। तो यहाँ दो अर्थ बताए, एक दारू हल्दी और एक 18 निमेष का जो काल है, 18 निमेष अवधि का जो काल है वह काष्ठा कहलाता है। तो तद उभय रूपा, ये दोनों ही भगवती के रूप हैं, इसलिए भगवती को काष्ठा कहा गया है। यहाँ भाष्यकार जी स्पष्ट करते हुए ऐसा कह रहे हैं। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हैं कि वेदांत वाक्यार्थ तत्व निष्कर्षोपि काष्ठा, जो वेदांत वाक्यार्थ तत्व निष्कर्ष है वह भी काष्ठा कहलाता है। तदुक्तम सूत संहिता नाम, इस सूत संहिता में कहा गया है प्रतीयम प्रतीतम वा सदसच्च परः शिवम इति वेदांत वाक्यानाम निष्ठा काष्ठा इति कथ्यते। तो कह रहे हैं कि प्रतीयमान हो या अप्रतीयमान हो, सत हो या असत हो, वह परम शिव तो है। और ऐसी वेदांत वाक्यों की अखंड निष्ठा ही काष्ठा कही जाती है। तो यहाँ साक्षात जो वेदांत वाक्यों का जो तत्व निष्कर्ष है कि परमात्मा है, वह उस परम तत्व में ही वह निष्कर्ष समाहित होता है। तो इस दृष्टि से वह परम तत्व ही काष्ठा पद से कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं सा काष्ठा सा परा गतिरिति श्रुतिश्च। तो कठोपनिषद 3:11 यह श्रुति भी है कि वह संवित ही वेदांत वाक्यों का निष्कर्ष अर्थात काष्ठा है, और वह ही परम गति है, वह ही परम लक्ष्य है। ऐसा यहाँ इन्होंने सिद्ध किया। अब आगे कह रहे हैं यद्वा अथवा गगनात्मकस्य भीम नामकस्य परशिवस्य पत्नी स्वर्ग माता देवी दिगस्वरूपत्वात् काष्ठा इति उच्यते तथाश्च लेंगे। ये कह रहे हैं कि गगन स्वरूप भीम नामक भगवान शिव या परशिव, उनकी जो पत्नी है वह स्वर्ग की माता है, और दिग स्वरूपा होने के नाते उन्हें काष्ठा कहा जाता है। ऐसा लिंग पुराण में कहा गया है। लिंग पुराण का यहाँ प्रमाण देते हुए कहते हैं चराचराणाम भूतानाम सर्वेषाम अवकाशदः व्योमात्मा भगवान देवो भीम इत्युच्यते बुधैः महामहिम्नो देवस्य भीमस्य परमात्मनः दशस्वरूपा दिक्पत्नी सुतः स्वर्गश्च सूर्यभिः। तो ये कह रहे हैं कि भीम नामक भगवान शिव व्योम के रूप में समस्त चर और अचर पदार्थों को अवकाश अर्थात स्थान प्रदान करते हैं। दिव्य भगवान भीम की जो पत्नी है वह 10 दिशाओं के स्वरूप वाली हैं, अतः उन्हें काष्ठा कहते हैं, और स्वर्ग उनका पुत्र है। ऐसा जो है लिंग पुराण का प्रमाण देके भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। कहते हैं वायु पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है। नामना षष्ठस्य या भीमा तनुराकाश उच्यते दिशः पत्न्यः स्मृतास्तस्य स्वर्गस्तस्य सुतः स्मृतः। यहाँ भी स्पष्ट यही बोल दिया है। तो ऐसा लिंग पुराण और वायु पुराण का प्रमाण देके भाष्यकार जी स्पष्ट करते हैं। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं ये काष्ठा पद का क्रांत्वा तिष्ठति इति काष्ठा इति नैरुक्ता, कि निरुक्त इस प्रकार कहता है कि वे क्रांत अर्थात पार होकर स्थित हैं, इसलिए काष्ठा कहलाती हैं। ऐसी निरुक्ति है। कहते हैं अत्यतिष्ठत दशांगुलम इति श्रुति ही, कि ऐसी श्रुति है श्वेता श्वेतर 3:14 कि वह 10 अंगुल पर स्थित है, वह पार होकर स्थित है। पार का मतलब वह इस जगत से उत्तीर्ण है। ऐसा बोले इस दृष्टि से जो स्थित हैं क्रांत्वा तिष्ठति इति काष्ठा। तो यहाँ ऐसा भाष्य किया है। अब भगवत गीता का भी प्रमाण दे रहे हैं इसी कथन को पुष्ट करने के लिए। कहते हैं विष्टभ्याहामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत इति स्मृतिश्च। कि भगवत गीता 10:44 कहती है। पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तेरा प्रयोजन है भी क्या? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश में धारण करके स्थित रहता हूँ, बस इतना ही जान, यही जानना पर्याप्त है। तो यहाँ परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण करके स्थित रहता हूँ। तो माने एक अंश में, अपने भाग के एक अंश में भगवान इस समस्त सृष्टि को धारण किए रहते हैं, और उनका जो अन्य भाग है वह परे स्थित रहता है। इस दृष्टि से परमात्मा को यहाँ काष्ठा पद से कहा गया है। भगवती उस परम तत्व से अभिन्न होने के नाते काष्ठा पद से कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी 860वां नाम प्रारंभ करते हैं। अब अकांता इति त्रयाक्षरम नाम, जो अकांता है वह 3 अक्षर का नाम यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि पाठ में जो आता है वह तो कल्पना रहिता काष्ठा कांता कांतार्ध विग्रह इस तरह से पढ़ा जाता है। तो
कल्पना रहिता काष्ठा अकांता पढ़ना है यहाँ पर ना, जो नाम है पाठ में पढ़ो तो कल्पना रहिता काष्ठा कांता कांत कांतार्ध विग्रह, वो तो इस दृष्टि से पढ़ा ही जाता है। लेकिन जब हम अर्चन करते हैं तब वहाँ अकांता इस दृष्टि से ये 3 अक्षर वाले नाम का जो है प्रयोग करना चाहिए। यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अकांता का अर्थ है अक का अंत करने वाली, अक का अंत करने वाली। ये तो फिर अक क्या है, तो अक के विषय में भाष्यकार जी कहते हैं अकम पापेश्च दुखेश्च तयोहो अंतो नाशो ययासा, माने जिनके द्वारा अक का अर्थ है पाप और दुख का नाश होता है, वह भगवती अकांता कही गई है। तो ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं 861वां नाम कांतार्ध विग्रह। कांतार्ध विग्रह का अर्थ है, कांत कहते हैं परशिव को, परशिव कांत है, और यहाँ कह रहे हैं एवार्ध विग्रहो यस्या, कांत माने परम शिव ही आधा शरीर है जिनका, वह भगवती कांतार्ध विग्रह कही गई हैं। अब कहते हैं दूसरी दृष्टि से कांतस्यार्धम कांतार्धम कांतार्धम विग्रहो यस्या इति वा, कि अथवा परम शिव का आधा विग्रह है जो, वह भगवती कांतार्ध विग्रह कही गई हैं। अब तीसरी दृष्टि से व्याख्या करेंगे कांतार्ध विग्रह की, कहेंगे ककारस्य अंतः कांतः, का के अंत में जो आता है वह कांत, और का के अंत में आता है खकार, ख। तो ककारस्य अंतः कांतः खकारस्तेन द्योर्लक्ष्यते। ये कह रहे हैं कि ककार के अंत में ख अक्षर आता है, और खकार से द्यहु अर्थात स्वर्ग की क्या है, स्वर्ग को कहा जाता है, माने खम ब्रह्म इस दृष्टि से ना। तो वहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि खकार से द्यहु यानी स्वर्ग लोक को कहा जाता है। खकार पद से स्वर्ग को समझना चाहिए, खकार पद से स्वर्ग को लक्ष्य किया जाता है। अर्ध शब्दों भाग मात्र पर, और अर्ध शब्द जो है वह एक भाग का यहाँ पर सूचक है, माने स्वर्ग एक भाग इस दृष्टि से हो गया ना। तो अब यहाँ पर कहते हैं तेन द्यहु शरीर एक देशो यस्या इत्यर्थ इति वा, तो इस दृष्टि से जो स्वर्ग है वह उन परमात्मा के शरीर के एक भाग में स्थित है। पदो यस्य सर्वभूतानि त्रिपदास्यामृतम दिवि इति मंत्र वर्णात्। ये कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद 3:6 में ऐसा कहा गया है कि उसके एक पद में समस्त भूत स्थित हैं और अनादि 3 भाग स्वर्ग में हैं, ऐसा समझना चाहिए। माने परमात्मा के एक अंश में स्वर्ग स्थित है, ऐसा यहाँ पर कांतार्ध विग्रह पद का यहाँ पर भाष्यकार जी ने किया है। अब अगला नाम है कार्य कारण निर्मुक्ता। कार्य कारण निर्मुक्ता का शाब्दिक अर्थ है, माने 862वां नाम है कार्य कारण निर्मुक्ता। इसका शाब्दिक अर्थ है कार्य कारण से सर्वथा रहित है जो। भाष्यकार जी सीधा सीधा अर्थ करेंगे, कहेंगे कार्याणि महतत्वादीनि कारणम मूल प्रकृति तैहि विनिर्मुक्ता, कि कार्य का अर्थ है महतादि तत्व और कारण का अर्थ है मूल प्रकृति, इन दोनों से विनिर्मुक्त जो चैतन्य है वही इस नाम से लक्ष्य किया जा रहा है। चैतन्ये तेषाम परमार्थतो अभावात न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते इति श्रुति ही। तो श्रुति कहती है कि जो चैतन्य है, परम चैतन्य है, उसका ना कोई कार्य है ना कोई कारण ही विद्यमान है, ऐसा श्रुति भी अनुमोदन करती है। अब 863वां नाम है काम केली तरंगिता। काम कहते हैं भगवान कामेश्वर को, केली कहते हैं क्रीड़ा को, और तरंगिता कहते हैं एक श्रृंखला। तो ये कह रहे हैं भाष्यकार जी कामस्य कामेश्वरस्य केली नाम क्रीड़ा विलासा नाम तरंगाः परंपराः संजाता अस्याः, कि कामेश्वर के क्रीड़ा विलासों की श्रृंखला या परंपरा जिससे उद्भूत होती है वह भगवती काम केली तरंगिता कही गई हैं। अब अगला नाम है कनत कनक ताटंका। तो कनत कनक ताटंका का अर्थ है सीधा सीधा स्वर्ण के बने हुए चमकदार कुंडल जिनके कानों में विभूषित हैं, वो भगवती हैं कनत कनक ताटंका। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं कनती दीप्यमाने, माने कनती का अर्थ है जो चमकदार हैं, दैदीप्यमान हैं। कनकस्य अर्थात स्वर्ण के, ताटंके कर्णाभरण विशेष, ताटंक कहते हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण को, यस्याः जिसके हैं, माने जिनके कान में पहनने वाले आभूषण बहुत चमकदार सोने के और सोने के बने हुए हैं, वह भगवती क्या हैं, कनत कनक ताटंका नाम से कही गई हैं। लीला विग्रह धारणी अभी 865वां नाम हमें प्राप्त है। भाष्यकार जी कहते हैं अपनी लीला से विभिन्न शरीरों को जो धारण करती हैं वह लीला विग्रह धारणी कही गई हैं। अब यहाँ भाष्य में कहेंगे लीलया अनासायेन
विग्रहान अवतार विशेषान धारयन्ति। ये कह रहे हैं लीला अर्थात अनायास ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, स्वभावतः ही जो विभिन्न विग्रहों को अर्थात अवतारों को धारण कर लेती हैं, वह भगवती लीला विग्रह धारणी नाम से कही गई है। अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं पद्मराजस्य महिषी लीला देवी तद्वद विग्रह धारणी वा, अथवा पद्मराज की जो रानी है उनका नाम भी लीला देवी है, और वह जो लीला देवी है पद्मराज की रानी के स्वरूप में, वह भगवती की लीला के रूप में ही प्रकट हुई है। माने भगवती ने ही उन लीला देवी का विग्रह धारण किया है, इसलिए भगवती को लीला विग्रह धारणी कहा गया है। साचा योग वाशिष्ठे प्रसिद्धा, योग वाशिष्ठ में यह कथा प्रसिद्ध है। आसीदस्मिन् महीपालः कुले पद्मो विकासवान्, पद्मो नामोत्क्रम्य तस्यासीत सुभगा भार्या लीला नाम पतिव्रता इति। बोले योग वाशिष्ठ में ऐसा प्रकरण आया है, उसमें कहा गया है कि इस राजकुल में पद्म नाम के एक राजा हुए, उनकी पत्नी का नाम लीला था, जो बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। यह जो लीला नामक रानी है, यह भगवती का ही विग्रह है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट करते हुए लीला विग्रह धारणी नाम का भाष्य करते हैं। तो आज हमने भगवती के 858 से 865 इन 8 नामों का भाष्य देखा। नारायण।